हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज अपन वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका बेसिक प्रोसीजर क्या है और कैसे अपने को इसको सॉल्व करना है। ये अपने पास एनसीईआरटी 12th में 1.2 का पार्ट है। इसके अंदर वन वन और ऑन टू फंक्शन के बारे में स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मीनिंग वन वन ऑन टू। एक तो फंक्शन होता है वन 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 वन, इसको अपन बोलते हैं एक एक की। एक एक की मतलब जैसे कोई मैपिंग है ए टू बी एन टू एन, मान लेता हूँ एन टू एन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 ऐसे होते हैं। अब कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, नॉर्मली अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि ये आपका डोमेन होता है। डोमेन फर्स्ट वाला डोमेन होता है, मतलब प्रांत होता है, और ये सेकंड वाला जो होता है वो कोडोमेन होता है, मतलब सह प्रांत होता है। अब अगर मैं इसमें नेचुरल नंबर रखूँगा, डोमेन रखूँगा इसमें, तो F1 रखा तो 1 + 1 2 हो गया, F2 रखा तो 3 हो गया, 3 रखा तो 4 हो गया, 4 रखा तो 5 हो गया, 5 रखा तो 6 हो गया। अब अपन इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे यहाँ पे मैं दो बनाता हूँ सेट। फर्स्ट वाला डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वाला कोडोमेन को। ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। इसके अंदर वही नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे चल रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है ना। तो देखिए और आगे ले लेते हैं, आगे भी जा रहा है। अगर 1 का तीर किसको लगा, 2 को। 1 का तीर 2 को लगा, 2 का तीर किसको लगा, 3 को। 3 का तीर किसको लगा, 4 को। 4 का तीर क्या हो गया, 5। 5 का तीर किसको लगा, 6 को। और 6 का तीर किसको लग गया, 7 को। ठीक है, मतलब एक आदमी का तीर एक ही आदमी को लगता है, तो फंक्शन वन वन होता है, एक एक ही होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखनी है, फंक्शन होने के लिए पहले फंक्शन क्या होता है, इधर वाले जो डोमेन वाले हैं सबको तीर चलाना जरूरी है, तब तो है फंक्शन। और एक का तीर एक को ही लगेगा तो क्या है अपना जो वन वन फंक्शन है, एक एक ही फलन है। अब इधर अगर सबको तीर लग जाता, इधर वाले में सबको तीर लग जाता ना, तो उसको मैं बोलता ऑन टू, मतलब आच्छादक। आच्छादक, ये तो मेन इसका माजरा है, इसका मेन माजरा यही है। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले भी मैं आपको कुछ बातों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो देखिए आप, सबसे पहले वन वन का अपनी एक्सरसाइज में खासकर मीनिंग क्या रहेगा। सबसे पहले एक्सरसाइज में मतलब बता रहा हूं मैं आपको, एक्सरसाइज में क्या रहेगा वन वन का मतलब, अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसके ऊपर दो वैल्यू है x1 और x2, उसके लिए फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो अगर x1 = x2 आ जाए तो क्या है, वन वन है। समझ में आ गई, एक एक ही। अगर आप फंक्शन के दो वैल्यू पे उनको इक्वल लेके चले हो, तो फंक्शन का वैल्यू अगर सेम है उन दोनों वैल्यूज़ का, तो वो वैल्यूज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर इसका अपोजिट, अगर फंक्शन का वैल्यू भी सेम नहीं है और उनकी वैल्यूज भी सेम नहीं है, या तो दोनों इक्वल हो या दोनों इक्वल नहीं हो, तो भी वो वन वन होता है। या तो ये चीज़ लगे या ये चीज़ लगे, तो वो वन वन होता है, एक एक ही होता है। अगर इनमें से एक चीज़ इक्वल है और एक इक्वल नहीं है, तो वो वन वन नहीं है। ठीक है, तो वन वन की दो कंडीशन है, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। ऑन टू, ऑन टू की कंडीशन भी आपको बता देते हैं। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। आच्छादक, ऑन टू के अंदर क्या होता है, अगर जो रेंज है, रेंज का मतलब जो आपका आंसर आएगा वो अगर कोडोमेन के इक्वल हो गया, मतलब रेंज का मतलब परिसर या आंसर, वो किसके, सहप्रांत के इक्वल हो गया, तब वो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अब तो आप कहोगे सर सहप्रांत क्या होता है, ये जो है ये तो होता है डोमेन, और ये क्या होता है मैपिंग में, ये कोडोमेन होता है। मतलब ये तो प्रांत और ये क्या होता है, सहप्रांत। अगर
रेंज का मतलब जो आंसर आएगा वो कोडोमेन के इक्वल हो गया, तब तो वो क्या हो जाएगा, अपना ऑन टू हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो ये मेन बातें हैं। इसके अलावा भी मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर कोई दो नंबर है उनका स्क्वायर सेम है तो ये पावर तभी कटेगी, कोई भी दो नंबर है उनका स्क्वायर सेम है तो ये पावर तभी कटेगी जब इसका डोमेन जो होगा, चाहे कोडोमेन कुछ भी हो, ये डोमेन है ये पॉजिटिव होगा ना तो इवन पावर कट सकती है, वरना इवन पावर नहीं कटेगी। सपोज कल को ये जेड में चलता, जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो कल को मैं दो चीज़ों का स्क्वायर इक्वल लेके चल रहा हूँ, जैसे -3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो सेम है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 9 ही आएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी 9, ये भी 9। अगर आपने पावर से पावर काट दी तो -3 3 के इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये 1 1 नहीं होगा। आप यहाँ पे इन पावर को तभी काट पाएंगे जब आपका ये डोमेन है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, प्रांत पॉजिटिव होना चाहिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चंस में आ जाता हूँ। ये जो चीज़ बताइए इवन पावर के लिए है, समघात के लिए है। अब आपको क्या है कि 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, इन सब बातों का पता होना चाहिए, फिर आप लिखने का काम वगैरह वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन है जो अपन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपने पास स्टार्ट कर रहे हैं कि एफ जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एफ आर स्टार से आर स्टार है और फंक्शन है अपना एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, और आर स्टार क्या है, नॉन जीरो है, समझ गए, आर स्टार नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, नॉन जीरो है ना, आर स्टार है नॉन जीरो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सब नंबर के बारे में बता रहा हूँ। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, जो होते हैं वो सारे होते हैं। जेड क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे चलते हैं, इसमें प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। फिर आर क्या होते हैं, आर में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉइंटों वाले भी होते हैं, जैसे कोई भी पॉइंटों वाले भी होते हैं, डिवाइड वाले भी होते हैं, माइनस डिवाइड में भी होते हैं, प्लस डिवाइड में, इसमें सारे नंबर होते हैं। रियल नंबर का मतलब प्लस के माइनस के पॉइंटों के सारे नंबर, ठीक है, आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। इसके अंदर 1 1 और ऑन टू करना है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर 1 1 करेंगे। 1 1 का मतलब एक एक ही कैसे करना होता है, कंडीशन लगाइए कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) आपको लिखना है स्टार्टिंग में, और फंक्शन का वैल्यू क्या है 1/x, और इधर भी लिख दो 1/x, यहाँ 1 लगा देना, यहाँ 2 लगा देना। अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया x2। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे कि ये 1 1 हो गया, एक एक ही हो गया। एक वैसे भी अपन समझे, अगर आप कोई भी नंबर रखोगे प्रांत से, तो इसमें कुछ भी रखोगे तो अलग अलग आंसर आएगा ना, जैसे 2 रखा तो 1/2, 3 रखा तो 1/3, 1/2 रखा तो 2, ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे, सारे आंसर अलग अलग आएंगे, तो एक का तीर एक को ही लगेगा। यहाँ पे आर स्टार का मतलब है, आर स्टार का मतलब है कि सारे रियल नंबर है, सारी वास्तविक संख्या है, बस केवल जीरो नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। जीरो तो लेते हैं ना यार, गड़बड़ हो जाएगा, जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर अपन आते हैं ऑन टू में, आच्छादक। आच्छादक, आच्छादक क्या चीज है,
आच्छादक पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो सुने, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है 1/x। अगर इसके अंदर अपन क्या करें कि इनको रियल नंबर को अपन इसके अंदर डालते हैं। अगर रियल नंबर को इसके अंदर डालेंगे तो इसके आंसर में पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, ज़ीरो भी आएगा। ज़ीरो कब आएगा? कल को इन्फिनिटी रख दो तो आप, इसका मतलब, लेकिन ज़ीरो आएगा नहीं क्योंकि इन्फिनिटी आप रख नहीं सकते, इसलिए इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे आंसर आएंगे। सारे आंसर आएंगे या कैसे? आप कहोगे सर 2 ला के बताओ। 2 लाने के लिए एक्स की जगह 1/2 रख दूंगा तो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। ऐसे ही आप बोलोगे सर 1/3 लाओ तो एक्स की जगह 3 रख दूंगा। आप बोलोगे -1/3 लाओ तो एक्स की जगह -3 रख दूंगा। इसका मतलब आंसर जो आएगा, आंसर में सारे रियल नंबर आ जाएंगे जीरो को छोड़ के। इसका मतलब इसका जो आंसर है, आंसर का मतलब रेंज है, रेंज का मतलब परिसर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कोडोमेन के, क्योंकि कोडोमेन भी तो आर स्टार है। कोडोमेन मतलब सैप्रांत के इक्वल हो गया, और ऐसा होते ही ये फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू भी हो गया है। आपको समझ में आया होगा इतना बात। फिर वो एक काम कर रहा है, इसमें एक चालाकी कर रहा है। वो क्या है चालाकी? वो देखें आप। वो चालाकी ये कर रहा है कि इसके अंदर वो बोल रहा है, इसके डोमेन को बदल रहा है वो। तो क्वेश्चन के अंदर चेंजेस क्या है? इसमें आगे का पार्ट है, इसमें से 2 पार्टों में क्वेश्चन। उसने बोला है कि अगर द रिजल्ट ट्रू इफ द आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, इफ डोमेन इज रिप्लेस्ड बाई एन, डोमेन को रिप्लेस किया है, डोमेन को क्या बना दिया? एन बना दिया। अब यहाँ तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, 1 1 तो यही होगा, आप ऐसा कैसा नोट कर सकते हैं। बस इसमें फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अब ये नेचुरल नंबर, आप इसमें नेचुरल नंबर रखो एक्स की जगह। नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ये सारे, तो आप इसमें नेचुरल नंबर रखो। नेचुरल नंबर रखा तो 1 रखा तो 1/1 1 आ गया, और फिर 2 रखा तो 1/2 आ गया, फिर 3 रखा तो 1/3 आ गया, 4 रखा तो 1/4 आ गया, 5 रखा तो 1/5 आ गया, 6 रखा तो 1/6 आ गया। आर स्टार का मतलब सारे रियल नंबर है जीरो को छोड़ के। ऐसे ही आपके जो आंसर आए हैं, आंसर का मतलब रेंज आया, रेंज का मतलब परिसर आया है। आंसर के अंदर एक चीज़ आपने नोट करी होगी, आपने आंसर के अंदर एक चीज़ नोट करी कि इसका आंसर 1 है या 1 से कम है। लेकिन आर स्टार में तो सारे रियल नंबर होते हैं, जो 1 से बड़े भी होते हैं, 2 3 4 5 सारे होते हैं। इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन से क्या हो गई? छोटी हो गई। और छोटी होते ही अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये नॉट ऑन टू हो गया। नॉट ऑन टू मतलब ये आच्छादक नहीं है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एन सी एन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है एफ एन सी एन और फंक्शन अपना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करना है आपको? सबसे पहले इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिव इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ही होता है, मतलब 1 1 ही होता है। तो फंक्शन आपका ये है। आपको सबसे पहले एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू रखोगे, तो
फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। सीधा करने का तरीका बता रहे हैं, यहाँ पे 1 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ। अगर आपका डोमेन पॉजिटिव है, डोमेन नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है आपको मालूम है, तो पावर से पावर कट जाएगी, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा और फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, डोमेन पे होता है पूरा खेल, वरना इवन पावर कटती नहीं है। अगर पॉजिटिव है डोमेन तो ही कटती है। डोमेन मतलब ये फर्स्ट वाला। फिर इसका आच्छादक करते हैं। आच्छादक में नेचुरल नंबर में आप आंसर निकाल के देखिए। आच्छादक का मतलब ऑन टू करते हैं इसका। ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका फंक्शन इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसके अंदर आप डोमेन डालो। डोमेन का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये डालो। 1 रखा तो क्या आंसर आया 1, 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, इसमें रखते जा रहे हैं, 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया ना। 4 रखा तो कितना हो गया 16, 5 रखा तो कितना हो गया 25, 6 रखा तो कितना हो गया 36, 7 रखा तो कितना हो गया 47। ऐसे आपके आंसर आ रहे हैं। अब आंसर के अंदर, आंसर का मतलब ये आपका रेंज आ गया। रेंज का मतलब ये आपका क्या आ गया, परिसर आ गया। रेंज का मतलब परिसर आ गया। परिसर के अंदर ये आपका कोडोमेन है। ये परिसर में ना आपका पूरा कोडोमेन आ रहा है क्या, देखना 1 तो आ रहा है, लेकिन इसके आंसर में 2 3 नहीं है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 6 7 8 तक नहीं है। इसका मतलब बीच के नंबर गायब है। इसका मतलब नेचुरल नंबर में तो पूरे होते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कोडोमेन जो है इसका सेकंड वाला कोडोमेन, वो क्या है, कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है और इसमें पूरे एलिमेंट नहीं है, इक्वल नहीं हुए। अगर ये 2 3 4 सारे आते हैं ना तब इक्वल होते, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन बड़ा हो गया। कोडोमेन का मतलब ये नेचुरल नंबर ही तो है, तो ये सहप्रांत इसका इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, ऑन टू नहीं हुआ। इसका मतलब ये इसका ऑन टू नहीं होता है, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसका अपन सेकंड बार डिस्कस करते हैं। वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं इंग्लिश में और ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। इस बार उसने एक चालाकी की है, एन से एन ने देख के क्या बोल दिया उसने, जेड से जेड बोल दिया। और जेड का मतलब होता है 0 +1 -1 +2 -3 +2 -2 +3 -3 ऐसे चलता है। मतलब इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। यही क्वेश्चन है। अपन क्या चलेंगे, x1 = x2। इसका मतलब फंक्शन अपना एक्स स्क्वायर है, तो x² = x², ये 1 ये 2। यहाँ ये पावर से पावर नहीं कटेगी, क्योंकि कल को 9 = 9 है, लेकिन 9 को मैं -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पावर से पावर काट दिया तो -3 = 3 हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पावर से पावर नहीं कटेगी। अब पावर नहीं कटेगी, कारण क्या है कि इस z के अंदर प्रांत में, डोमेन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर है, इसलिए पावर से पावर नहीं कटेगी। अब पावर नहीं कटेगी तो आपको करना क्या है, ये 1 1 नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, पावर नहीं कट रही, इसका मतलब क्या लिखेंगे, नॉट 1 1 1 नहीं है। समझ गए। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और आगे चाहो तो कर सकते हो, इधर लाके x1² - x2² = 0। एक बार तो a - b और एक बार a + b कर सकते हो, = 0। एक बार तो उसको उधर ले गए तो x1 = x2, यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ उसको उधर ले जाओगे तो -x2 हो गया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि x1 = x2 इसमें तो आ गया, लेकिन इसमें माइनस आ गया, इसका मतलब 1 1 नहीं है। यहाँ पे ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इवन पावर मतलब समघात तभी कटेगी जब डोमेन में ओनली पॉजिटिव होंगे। तो अब आगे आते हैं ऑन टू। ऑन टू के अंदर आते हैं, इस जेड में भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर है। अब मैं फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रखता हूँ, ये अपना फंक्शन है। ऑन टू का मतलब आच्छादक कर रहे हैं इसका, आच्छादक अंग्रेजी में इसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया। फिर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। -2 रखा तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसका मतलब अपने आंसर के अंदर कुछ नंबर जैसे
आने चाहिए, 0 भी आना चाहिए था, 1 भी आना चाहिए था, -1 भी आना चाहिए था। यहाँ में ओनली पॉजिटिव ही आ रहे हैं, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब जो रेंज आई है उस रेंज के अंदर पूरा कोडोमेन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन क्या है, बड़ा है अभी भी, कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है। मतलब ये रेंज है परिसर और ये सहप्रांत। इसका एक सीधा सा कारण है, क्योंकि रेंज में तो आ रहे हैं ओनली पॉजिटिव नंबर, और कोडोमेन का मतलब जेड है, जेड में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब कोडोमेन में ज़्यादा नंबर है और रेंज में कम है, इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब ये ऑनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है। समझ में आया होगा आपको। आगे करते हैं। इस बार क्या है, FR2R है, यही क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट है इस बार, R से R। इससे पहले वाला सेकंड पार्ट था, यही फंक्शन है। अब मैं वही रखूंगा x² = x²। रियल नंबर का मतलब डोमेन, ये डोमेन में पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो पावर से पावर नहीं कटेगी, तो यहाँ पे सीधा ही लिख देना आप नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है, 1 1 ही नहीं है ये, ठीक है। फिर आप यहाँ हो, अगर स्क्वायर लगा हुआ, रियल नंबर को आप रख तो सकते ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर 1 से तो स्टार्ट नहीं होता, 0 से भी नहीं होता, माइनस से भी नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का, पॉइंट का, डिवाइड का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, भिन्न का, सब। तो इसका मतलब इसमें आप कुछ रख तो सकते नहीं। लेकिन x² है, स्क्वायर जिस पे भी लग जाता है उसका आंसर क्या होता है, पॉजिटिव आंसर होता है। पॉजिटिव आंसर का मतलब रेंज में केवल कौन से नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। रेंज में पॉजिटिव नंबर है, मतलब परिसर में पॉजिटिव नंबर आपके आए हैं। इसको इसी तरीके से थ्योरी में लिख देना है, क्योंकि इसकी रेंज में केवल क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसके परिसर में पॉजिटिव नंबर है। लेकिन कोडोमेन ये होता है सेकंड वाला, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये रेंज छोटा हो गया, कोडोमेन बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है, ऑनटू नहीं है ये, न तो 1 1 है न ऑनटू है, मतलब न तो इंजेक्टिव है न सर्जेक्टिव है, न तो 1 1 की है न आच्छादक है। आगे इसके अंदर अपन आ जाते हैं फोर्थ में। इस बार फोर्थ में है FN से N और fx = अपने पास है, सेकंड का फोर्स चल रहा है, fx = x³ है। सबसे पहले इसका 1 1 करता हूँ, 1 1 ही करता हूँ, 1 1 क्या होता है, fx1 = क्या होता है, fx2, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू रख दीजिए x³, इधर भी क्या आ जाएगा, x³। यहाँ पे 1 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, पावर से पावर कट जाएगी। अगर इवन पावर है तो, ओड पावर है तो कैसे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई मतलब नहीं है। x1 = x2 हो गया, इसका मतलब 1 1 हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ ऑनटू में, ऑनटू मतलब आच्छादक में आ जाओ। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले fx = x³ है, और आपका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रखो, x की जगह 1 रखो तो 1 का क्यूब, 2 रखा तो 2 का क्यूब, 3 रखा तो 3 का क्यूब, और 4 रखा तो 4 का क्यूब, और 5 रखा तो क्या हो गया, 5 का क्यूब। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ये कितना हो गया 64, ये 125, ऐसे क्यूब होते हैं, आगे और चलता जाएगा। लेकिन ये जो रेंज आई है आपकी, रेंज का मतलब परिसर जो आया है उसके अंदर 1 तो आ गया, पूरा नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, कोडोमेन पूरा प्रेजेंट है क्या, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7
7 तक कोई भी बीच में नहीं है, नए आंसर में आगे आएंगे। इसका मतलब कुछ नंबर बीच में से गायब हो गए, लेकिन कोडोमेन में तो 1 2 3 4 5 सारे ही होने चाहिए थे लगातार। इसका मतलब कौन बड़ा? कोडोमेन बड़ा। अब कोडोमेन बड़ा है, सह प्रांत बड़ा है, तो फंक्शन क्या होगा? नॉट ऑन टू होगा, नॉट सर्जेक्टिव होगा, मतलब हिंदी में बोले तो आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं इस बात की। अगला है एक्स क्यूब ही है, जेड से जेड में, लेकिन इस बार मामला किस में चला गया? जेड से जेड में चला गया। एफ जेड टू जेड हो गया है और एक्स क्यूब भी है। अब ये आप करते हैं, इसको कैसे करना है। तो देखें, सबसे पहले अब देखें, ये ऐसा कैसा लिखना है आपको, ये इसका फिफ्थ पार्ट है शायद, फिफ्थ पार्ट। इस बार जेड से जेड में एक्स क्यूब, तो पावर से पावर कट जाएगी, ऊपर चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, अगर पावर ओड है, विषम घात है, तो आप पावर से पावर काट दोगे। x1 = x2 हो गया, इसका मतलब ये एक ही हो गया, 1 1 हो गया, इंजेक्टिव हो गया है। अब सब्जेक्टिव में आप इसमें 1 रखा तो ये आ गया, मतलब ऐसे आया। अगर इसका मतलब अगर 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, और -1 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -1, -2 रखोगे तो -8 ऐसे। लेकिन जेड में तो क्या होना चाहिए? 0 भी होना चाहिए, +1 भी होना चाहिए, -1 भी होना चाहिए, +2 भी होना चाहिए, -2 भी होना चाहिए, +3 भी होना चाहिए, -3 भी, +4 भी होना चाहिए, -4 भी। इसका मतलब कोडोमेन के अंदर जो ये आंसर होने चाहिए, तो 0 तो आ गया, 1 भी आ गया, -1 भी आ गया, लेकिन अपना आंसर कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि सीधा 8 पे ही चले जाएंगे। इसका मतलब बीच के नंबर गायब हो गए, तो कौन बड़ा? कोडोमेन बड़ा हो गया। कोडोमेन में तो सारे ही है ना, सह प्रांत में, तो कोडोमेन बड़ा हो गया। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ आर से आर और फंक्शन है एफ एक्स = ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इसके अंदर क्या है, आप जैसे कुछ भी रखोगे, 3.6 रखा तो उससे पहले वाला इंटीजर आंसर आ जाता है, महत्तम पूर्णांक होता है ये। जैसे आपने 4.2 रखा तो उससे पहले वाला इंटीजर आंसर हो जाता है, पूर्णांक आंसर हो जाता है। जैसे आपने 1.2 रखा तो उससे पहले वाला आपका आंसर हो जाता है। अगर आपने इसमें इंटीजर ही डाला तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। दो ऑल ओवर 1 1 चेक करना पड़ता है आपको, 100% बताना है कि ये हमेशा जो अगर इक्वल है तो हमेशा इक्वल है, और नॉट इक्वल तो हमेशा नॉट इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 1 1 करते हैं। 1 1 मतलब यही है ना सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड यही है। एक एक की कैसे करेंगे, वही लगाना है, f(x1) = f(x2). अब इसमें डिब्बे में डाल दो, और यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। अब ये डिब्बा हटता नहीं है, इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल सपोज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप x1 और x2 सपोज कर लीजिए, जैसे 3.4 और 3.5 सपोज कर लिया, या 6 कुछ भी है, इसके अंदर रखा तो 3.4 और ये 3.6, ये रखने से इसका ये आ गया 3 और इसका भी आ गया 3, इसका फ्रैक्शन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या पता चला, x1 और x2 तो इक्वल नहीं थे, लेकिन इनके फंक्शन क्या थे? इक्वल थे। फंक्शन क्या थे? इक्वल थे। अब यहाँ पे ये बात है कि आपको इसको कैसे भी करके फेल करना है। जिस कंडीशन में फेल हो जाएगा ना,
तो आप बोल दोगे कि ये नहीं है। एक जगह फेल हो गया तो आप बोलोगे कि नहीं है 1 1, ठीक है, मैंने इसको फेल कर दिया है, क्योंकि एक का तीर दो का तीर जाके एक ही नंबर को लगा है, 3 को ही लगा है, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अगर x1 x2 के फंक्शन के ऊपर x1 और x2 इक्वल हैं और उनके x1 x2 भी इक्वल हैं तो 1 1 होता है। अगर दोनों के फंक्शन तो इक्वल हैं लेकिन उनके वैल्यूज इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो नॉट 1 1 है, वो एक एक ही नहीं है, वो एक एक ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एक एक ही नहीं होगा, इसको इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके अंदर ऑन टू पे चर्चा करता हूँ। ऑन टू अब ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये है, इसके अंदर आप ये रियल नंबर रखोगे। रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, भिन्न वाले होते हैं, फ्रैक्शन के सारे। अगर आप इसमें कुछ भी रखोगे तो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इसके आंसर में क्या आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, -2 आएगा, ऐसे ही आंसर आएंगे। मतलब इसके अंदर इंटीजर आएंगे। इंटीजर आने का मतलब है, और लेकिन रियल नंबर ये कोडोमेन है, कोडोमेन में तो ये सारे होंगे, पॉइंटों के भी होंगे, लेकिन यहाँ पे पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब रेंज जो होगी उससे कोडोमेन बड़ा होगा, और कोडोमेन बड़ा होने से ये क्या है, नॉट ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। आपको समझ में आया होगा। अगले में आते हैं, जो स्पेशल फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह आ जाए तो आप एग्जाम्पल भी ले लें साथ में, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे ही मोड वाले में आप कैसे भी करके इसको फेल कर देंगे कि ये 1 1 नहीं होना चाहिए। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 1 1 और ऑन टू नहीं हो, और फिर अपने पास कोशिश है फेल हो जाए तब तो लास्ट में आंसर देना ही पड़ेगा अपने को। एफ आर से आ रहे, इस बार अपना क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू, फोर्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर अपने पास मोड एक्स है। मोड एक्स आ गया तो वही आपको काम करना है 1 1 के लिए। 1 1 के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, एक एक के लिए एफ एक्स वन इक्वल्स टू आप एफ एक्स टू लेके चलेंगे, यहाँ पे मोड एक्स वन इक्वल्स टू मोड एक्स टू चलेगा, और ये क्या हो जाएगा। अब इसके लिए आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। x1 तो आप -2 ले लो, और x2 को क्या ले लो, 2 ले लो, इस मोड में रखो। रखते ही आपका क्या होगा, मोड के कारण आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब फंक्शन का जो वैल्यू आपने निकाला है वो तो सेम आ गया, लेकिन x1 और x2 आप लेके चले थे वो इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल इसी तरीके के सेट करने हैं। मोड की प्रॉपर्टी होती है प्लस माइनस की, तो आप एक नंबर प्लस का ले और दूसरा माइनस का ले, इस तरीके का एग्जाम्पल लेना है। अगर x1 एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 है, अगर ये भी इक्वल आ जाता तो 1 1 हो जाता, लेकिन ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब नोट 1 1 हो गया। ये एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं हुआ ये। अब आगे आते हैं। आगे क्या बात है कि आगे वाली बात के अंदर अपन इस बात को डिस्कस करेंगे कि ऑन टू के अंदर, ऑन टू का मतलब आच्छादक डिस्कस करते हैं। आच्छादक में क्या होगा कि इस मोड के कारण अपना जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। आंसर का मतलब रेंज, क्योंकि मोड लग गया तो आंसर पॉजिटिव आएगा। रेंज पॉजिटिव हो गई मतलब परिसर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन कोडोमेन में तो प्लस के भी है माइनस के भी है, क्योंकि रियल नंबर प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है, जीरो भी होता है। हालांकि जीरो इसमें भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी है ना, इसमें पॉजिटिव आएंगे। रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इसका मतलब कोडोमेन में दोनों टाइप के नंबर है। इसका मतलब कोडोमेन में ज़्यादा नंबर है, सहप्रांत में ज़्यादा नंबर है। सहप्रांत में ज़्यादा नंबर होने का मतलब ये नॉट ऑन टू हो गया, ये आच्छादक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। अगला फिफ्थ है, सिग्नम फंक्शन का क्वेश्चन है। फिफ्थ जो है सिग्नम का है। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास फंक्शन जो है वो है
1 0 और -1। यहाँ क्या है, x ग्रेटर देन 0, यहाँ x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ x लेस देन 0 है। तो सीधा सा इस सिग्नम को मैं सीधा ही फेल कर दूंगा। ये आंसर है। इसमें अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं बोलूँ 5 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 6 पे फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 7 पे फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। 8 पे 1 होगा। और 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। और कोई भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में -5 है तो भी आंसर -1, -6 फंक्शन में रखा तो भी -1, -7 रखा तो भी फंक्शन का आंसर -1। तो इसको मैं सीधा सा 1 1 में तो सीधा ही फेल कर दूंगा। 1 1 1 1 का मतलब एक में सीधा कैसे फेल करूंगा, मैं फंक्शन इक्वल लेके चलूंगा और फंक्शन इक्वल लेके चलूंगा और x1 और x2 का एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा कैसे, लेट x1 इक्वल्स टू मैंने ले लिया 5 और x2 ले लिया मैंने 6। तो इसमें रखा 5 रखा, कुछ भी रख सकते हो इस तरीके से, 5 6 रखा, 5 रखा तो 5 का मतलब 0 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा 1, और 6 भी 0 से बड़ा है तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ से क्या बना प्रोसीजर, x1 फंक्शन का वैल्यू तो इक्वल आ गया, लेकिन x1 और x2 आपने इक्वल नहीं लिए थे क्योंकि फंक्शन के वैल्यू सेम आ गए, लेकिन x1 और x2 इक्वल नहीं लिए थे। इसका मतलब दोनों कंडीशन या तो इक्वल में आती या नॉट इक्वल में आती, तब तो 1 1 होता, वरना क्या है ये नोट 1 1 हो गया। ये 1 1 नहीं है, एक ही नहीं है। ये समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं इसका ऑन टू तो सीधा सा ही है इसका। ऑन टू फंक्शन क्या है, फंक्शन है, फंक्शन का जो भी वैल्यू है उसके अंदर अपना आंसर जो आएगा, आंसर में या तो 1 आंसर आएगा या 0 आंसर आएगा या -1, 3 ही आंसर आएंगे। लेकिन ये R से R में चल रहा है, कहानी कहाँ से चल रही है, R से R। अभी इस रियल नंबर में तो प्लस माइनस 2 4 6 8 7 सारे नंबर आंसर में होंगे, बहुत नंबर होंगे आंसर में, लेकिन यहाँ तो आपके ओनली 3 ही नंबर है। इसका मतलब कोडोमेन में तो बड़ा है, कोडोमेन तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब कोडोमेन बड़ा है तो ये ऑन टू नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। 6 के अंदर आपके पास ए और बी सेट है। ए के अंदर है 1 2 1 2 3 और सेट बी के अंदर आपके पास है 4 5 6 7 4 5 6 7 और आपके पास फंक्शन का वैल्यू जो है उसके अंदर है 1 4 2 5 2 5 3 6। ठीक है, तो ये सीधा नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सीधा ही कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, ऐसे बना दीजिए सेट ए और सेट बी। ये तो आपका डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है, सह प्रांत है, और ये क्या है, सह प्रांत है। अब लिखें आप, ए के एलिमेंट लिख दीजिए आप, ए में 1 2 3 और बी के बी में लिख दीजिए 4 5 6 1 का किससे है, 4 से, 1 का तीर 4 को लग गया। 2 का तीर किसको, फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। 2 का तीर किसको लगेगा, 5 को, और 3 का तीर किसको लगेगा, 6 को। एक आदमी का तीर एक ही आदमी को लगा है तो इसको मैं बोलूँगा ये 1 1 है, एक एक ही है ये, क्योंकि एक का तीर एक को ही लगा है। ठीक है, ऑन टू तब होता है क्या सबको तीर लग गए क्या नहीं लगे, इसका मतलब रेंज क्या हुई, रेंज जिसको तीर लगा वो रेंज होती है 4 5 6। और आपका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो आपका ये पूरा ही है, कोडोमेन तो क्या है 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 है। इसका मतलब कौन बड़ा, इसका मतलब कोडोमेन आपका क्या है, बड़ा है, सह प्रांत बड़ा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। आपको समझ में आया होगा। अगर इधर सबको तीर लग जाते तो ऑन टू हो जाता है, क्योंकि उस समय रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 अपन करते हैं। 7 का फर्स्ट अपने पास है और कहानी चल रही है एफ आर से आर में, रियल टू रियल है और फंक्शन का वैल्यू अपने पास है इसके अंदर 3 माइनस 4x। तो सबसे पहले अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है 1 के लिए, 1 के लिए क्या होता है, देखिए f(x1) इक्वल्स टू क्या होता है f(x2) होता है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। तो 3 माइनस 4x, इधर भी 3 माइनस 4x, यहाँ पे 1 लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा 2 लगेगा। तो मैं यहाँ 3 से 3 काट दूंगा, -4x1 इक्वल्स टू -4x2, ये इससे कट जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। क्योंकि पावर एक ही है तो सोचना ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, तब सोचना है जब इवन पावर है। इवन पावर का मतलब समघात हो तभी सोचो, वरना आपको सोचने की दरकार नहीं, काट दीजिए। x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, इसका मतलब 1 तो हो गया। फिर आओ इसका ऑन टू। अब इसमें आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। इसका जो आंसर आएगा, एक पावर है इसका मतलब पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा, डेसिमल भी आएगा। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, इसका आंसर सब कुछ आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आर का मतलब रेंज इसकी क्या हो गई, आर हो गई। इसकी रेंज आर आएगी। आप जैसे आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे सर 3 आंसर चाहिए तो एक्स की जगह 0 रख दो, 3 आ जाएगा। कोई बोले सर 0 ही आंसर चाहिए तो एक्स की जगह आप 3/4 रख दीजिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। आपको जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा, वो एक्स की जगह अपन रख सकते हैं। इसका मतलब रेंज का मतलब परिसर आपका आर आ गया, परिसर क्या आ गया, आर आ गया। इसका मतलब यही आपका क्या है, कोडोमेन है। इक्वल्स टू आ गया ना कोडोमेन, कोडोमेन भी तो आपका आर है, ये होता है कोडोमेन। अब ये इक्वल आ गया, इसका मतलब आपका सहप्रांत इक्वल आ गया, और इक्वल आने से ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ऑन टू का मतलब आच्छादक हो गया है। ठीक है, ये सोच समझ के अपने को करना होता है। इसमें सेकंड करते हैं। इसमें सेकंड अपना है f(x) इक्वल्स टू अपने पास है 1 + x²। क्या है, 1 + x² है। तो सबसे पहले अपने को कैसे करना है, क्या करना है, उस सारी बातों पे अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका 1 करते हैं। 1 का मतलब इसका एक ही करेंगे। एक क्या होता है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 + x² दोनों साइड लिख दीजिए, एक जगह x में x1 और एक जगह x में x2 लिख दीजिए। 1 से 1 कट गया होगा आपका, x1² इक्वल्स टू x2² आ गया। पावर से इवन पावर आ गई। इवन पावर तभी कट सकती है जब ये पॉजिटिव हो, लेकिन रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए पावर से पावर नहीं कटेगी। तो क्या बोलेंगे, नॉट x1 इक्वल्स टू x2 नहीं होगा फाइनली, तो नॉट क्या होगा 1 एक ही नहीं है, एक ही क्या है, नहीं है ये। अब आते हैं ऑन टू में। ऑन टू में अपना फंक्शन जो है वो 1 + x² है। x² जिस चीज़ में आ जाता है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में 1 ऐड करेंगे तो फाइनली फंक्शन का वैल्यू अपना क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब रेंज जो है वो पॉजिटिव आ गई। रेंज पॉजिटिव का मतलब परिसर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव, लेकिन कोडोमेन जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब कोडोमेन अभी बड़ा है, क्योंकि कोडोमेन में तो नेगेटिव नंबर भी तो है। कोडोमेन अभी बड़ा है, इसका मतलब नॉट ऑन टू हो गया, आच्छादक नहीं है ये। आपको समझ में आया होगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। एक बात और भी ध्यान रखें, अगर कोई फंक्शन 1 भी हो जाता है,
इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, हिंदी में तो कोई ज़रूर नहीं है। अगर कोई फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो उसका एक कंबाइंड नाम होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव भी बोलेंगे। अगर कोई फंक्शन 1 है और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसको अपन बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अपने पास है एफ ए क्रॉस बी से मामला है बी क्रॉस ए में, और कंडीशन है एफ ए कोमा बी इक्वल्स टू बी कोमा ए। ठीक है, इसको अपन सीधा करते हैं। तो 1 के लिए सबसे पहले 1 के लिए 1 का मतलब होता है एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 होता है। तो फंक्शन रख दो आप, फंक्शन ए बी है तो इधर भी ए बी लिखोगे आप, और यहाँ पे a1 b1 और यहाँ पे a2 b2, और ए बी का वैल्यू कितना है बी ए, तो इधर भी क्या लिखोगे बी ए, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा b1 a1 और यहाँ पे b2 a2। अब कंपैरिजन कर दो ब्रैकेट्स की, तो b1 इक्वल्स टू b2 आ गया और a1 इक्वल्स टू a2 आ गया। मतलब कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब सारी वैल्यू सेम आ गई ना, ये दोनों वैल्यू b1 b2 सेम हो गए, a1 a2 सेम हो गए, सेम ही होना चाहिए। इसका मतलब ये एक ही हो गया है, 1 हो गया है, वैल्यूज सेम आ गई, फंक्शन इक्वल लेके चले, वैल्यूज भी सेम आ गई, इसका मतलब 1 हो गया है। ऑन टू में देखें, ऑन टू में यहाँ सीधा देखें कि जैसे इसको देख के अपन देखेंगे कि ए जो है वो स्मॉल कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है और बी किस में कर रहा है, कैपिटल बी में। ये तो अपना क्या हो गया आंसर। और अब रिजल्ट्स में देखें, रिजल्ट्स में देखें, रिजल्ट्स में ये जो बी है वो बी में कर रहा है, बी में कर रहा है, और ए किस में कर रहा है, ए में कर रहा है। तो अगर इन दोनों बातों को देखें तो ये एक ही बात बन रही है। देखो ध्यान से देखें अपन कि ये दोनों बातों का मीनिंग एक ही है। ये ए में कर रहा है स्मॉल ए, और इधर भी ए में कर रहा है, बी में कर रहा है, तो दोनों बातें सेम हो गई। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज सेम हो गई। कोडोमेन और रेंज सेम होने का मतलब परिसर और सह-प्रांत सेम हो गए, और सेम होते ही अपन क्या बोलेंगे ऑन टू है ये। और 1 ऑन टू दोनों होने से ही मतलब ये वो हो गया बाइजेक्टिव हो गया। मतलब ये एक की और अच्छा तक दोनों है, और इंग्लिश में बोले तो ये बाइजेक्टिव हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है f n है, और फंक्शन का इस टाइप से वैल्यू दे रखा है एफ एन इक्वल्स टू n+1/2 और n/2। यहाँ पे इफ n इज ओड, ओड का मतलब विषम होता है, और यहाँ पे इफ n इज इवन मतलब सम संख्या होती है, और साथ में बोला है n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो आपको बताना है ये 1 और ऑन टू के बारे में। सबसे पहले 1 के ऊपर चर्चा करें। 1 का मतलब फंक्शन की दो वैल्यू आपको लेनी है और वो इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं इसको सीधा ही कर दूंगा। तो मैं दो वैल्यू ले लेता हूँ। दो वैल्यू क्या ले लूँ, मैं n1 का जो वैल्यू n में चल रहा है तो n ले लो, x में चल रहा है तो x ले लो। n1 का वैल्यू तो मैंने ले लिया 3, और n2 का वैल्यू मैंने ले लिया 4। अब मैं इनको फंक्शन में डालूंगा। अगर 3 डालूंगा तो इसमें डाला जाएगा, इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ओड नंबर इसमें डालेगा ना विषम, इसमें डाले तो 3 + 1 4/2 बनेगा ये। और यहाँ पे अगर मैं इवन नंबर ले रहा हूँ वो इसमें डालूंगा 4/2, मतलब दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब
फंक्शन का जो वैल्यू है वो तो क्या आ गया, सेम आ गया। मैं तो गलत करना चाहूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि ये 1 1 हो ही नहीं, और वो ही मेरे को केस ढूंढना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। n1 इक्वल्स टू n2 तो हो गया, लेकिन n1 और n2 आपने जो अज्यूम किए थे वो क्या है, इक्वल नहीं आए। इसका मतलब नोट 1 1 हो गया, नोट 1 1, ये एक एक ही नहीं है। ये फॉर्मेशन आप ध्यान रखें, आप इसको गलत करने की कोशिश करें, 1 1 नहीं होना चाहिए, तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा। ऑन्टो में आते हैं। ऑन्टो के अंदर आप एन से एन में नेचुरल नंबर रखते जाइए। 1 रखो, 1 कौन से में रखेगा, ऊपर वाले में, क्योंकि ओड नंबर है। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2/2 1। 2 कौन से में रखेंगे, नीचे वाले में, क्योंकि इवन नंबर है, 2/2 1। 3 कौन से में रखेंगे, ऊपर वाले में, 3 + 1 4, 4/2 2। 4 कौन से में रखेंगे, नीचे वाले में, 4/2 2। 5 ओड नंबर है, इसमें रखना पड़ेगा, 5 + 1 6/2 3। और 6 कौन से में रखेंगे, इसमें रखेंगे, 6/2 3। ऐसे फिर आंसर में 4 आ जाएगा, फिर ऐसे चलता जाएगा, 5 भी आ जाएगा। आंसर में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आएगा, 5, सारे नंबर आएंगे, ये सारे नेचुरल नंबर आएंगे आंसर में। आंसर का मतलब रेंज में सारे क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे, सारे आएंगे। आगे तक चलता जाऊंगा तब समझ गएगा। और कोडोमेन भी आपका क्या है, कोडोमेन जो है वो भी आपका क्या दे रखा है उन्होंने, नेचुरल नंबर दे रखा है। मतलब रेंज का मतलब परिसर में भी यही है और सहप्रांत में भी नेचुरल नंबर ही है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल होते ही मैं क्या बोलूँगा, ऑन्टो है ये, मतलब आच्छादक है ये फंक्शन, आच्छादक है। समझ में आया होगा आपको। लेकिन आपको अगर कोई बोल दे कि ये बाइजेक्टिव है, क्या नहीं है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ओनली ऑन्टो ही है, तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। दस में आ जाते हैं। क्वेश्चन है, जैसे आपका ए है, ए जो सेट है वो सारा रियल नंबर है 3 को छोड़ के, बस रियल नंबर सारे रियल नंबर लेने हैं, प्लस के माइनस के पॉइंटों के सारे, लेकिन 3 नहीं लेना, ये उसने बोला है। और बी जो दिया है आपको वो आपका है कि सारे रियल नंबर लेने हैं लेकिन 1 नहीं लेने। ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब रियल नंबर में ही है कहानी, रियल से रियल में। और आपका फंक्शन बन रहा है a to b, और f(x) इक्वल्स टू है x-2 अपॉन x-3। 1 1 ऑन टू अपन इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 का मतलब एक एक की कंडीशन होती है, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). आप वैल्यू रखें, फंक्शन रख दो दोनों साइड, इधर भी रख दो और इधर भी रख दो। अब यहाँ पे x की जगह x1 और x की जगह x2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे होगा तो x1 x2 माइनस 2x2, ये इससे होगा तो -3x1 और +6, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 और -2x1, ये इससे होगा तो -3x2 +6। तो मेरे ख्याल से x1 x2 कैंसिल हो गया। अब ये जैसे है ना, -3x1 उधर जाएगा तो 2x1 में से माइनस होकर x1 बनेगा, 6 कैंसिल हो गया। 3x2 इधर आएगा तो x2 बचेगा, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब एक एक ही हो गया है, 1 1 हो गया। ऑन टू पे बात करें सीधा ही, ऑन टू पे बात करें, ऑन ये एक एक ही हो गया है ना, 1 1 हो गया। ऑन टू पे बात करें, इसमें अगर आपको सिंगल पावर दिखती है ऊपर नीचे, तो वो फंक्शन का रेंज जो होगा ना, अगर आर में चल रहा है मामला, आर में ही चल रहा है तभी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर सब कुछ आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रेंज ही आएगा। जब ऊपर नीचे x की पावर 1 होती है, या ऊपर हो x की पावर 1 होती है और मामला r से r में चल रहा है ना, तो लगभग रेंज r ही होती है। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोडोमेन भी तो r ही है, बस वो नंबरों को छोड़ देना आप, है ना। b का मतलब r ही तो है, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बस केवल 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो क्या है, नीचे वाली कंडीशन जो है 1 उसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है।
जिससे इसका वो बढ़ेगा ना, आंसर बढ़ेगा उसमें, है ना। आंसर अपन उसके टाइम पर देखेंगे क्या, जो अपन पढ़ेंगे इन्वर्स, ठीक है। तो रेंज भी जो है ना, वो कोडोमेन भी क्या आ जाएगा इसका, वही आएगा R-1। इसका मतलब दोनों चीज़ें सेम आ जाएंगी, क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। अब क्या हो गया इससे, ये क्या है कि इक्वल हो गया, इसका मतलब ये ऑन टू हो चुका है, ऑन टू हो गया है, मतलब आच्छादक हो गया है। तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 आपका है एफ आर से आर है और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है। इसका 1 1 ऑन टू बताना, तो सीधी भाषा में बता दूंगा। 1 1 कैसे होगा, 1 1 मतलब एक एक ही बता रहा हूँ इसका, एक एक ही का मतलब f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेके चलोगे, और यहाँ पे x की पावर 4, यहाँ भी क्या हो जाएगी x की पावर 4। इसके बाद में अपन लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पावर से पावर कट सकती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन रियल नंबर तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इसलिए पावर को आप पावर से नहीं काट पाओगे। इसका मतलब x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा, तो ये नॉट हो जाएगा 1 1, ये एक एक ही नहीं होगा, एक एक ही नहीं होगा। फिर इसके बात करते हैं अपन आच्छादक की। आच्छादक में सीधा ही है, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है, अगर पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। आंसर का मतलब आपकी रेंज क्या आएगी, पॉजिटिव। रेंज पॉजिटिव आने का मतलब परिसर क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर परिसर पॉजिटिव है, लेकिन ये आपका जो कोडोमेन है वो तो क्या है, आर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसका मतलब सैप्रांत जो है वो आर है आपका। इसका मतलब रेंज जो है उससे कोडोमेन बड़ा हो गया, और कोडोमेन बड़ा होने से ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू हो गया, आच्छादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आपका ऑप्शन आएगा वो डी आएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं तो एक ही ना आच्छादक। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है, बस जरा सा आप देखिए फटाफट से। इसमें है एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 12 का है ये 1.2 में। एफ एक्स इक्वल्स टू है 3x। सबसे पहले 1 1 करते हैं, 1 1 तो इसका जरा सा है। 1 1 में क्या करना है आपको, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) डालना है। तो क्या लिखेंगे, 3x इक्वल्स टू 3x, इधर x1 इधर x2, 3 से 3 कट गया, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x2। ये 1 1 तो हो चुका है, एक एक ही हो गया है, मतलब 1 1 का मतलब एक एक ही हो गया है। अब इसका ऑन टू बात करते हैं, ऑन टू का मतलब आच्छादक पे बात करते हैं, आच्छादक। अब इस फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन 3x, इसमें x की पावर 1 है, इसका पॉजिटिव भी आंसर आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा, डेसिमल भी आएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर जो रेंज होगा, रेंज में रियल नंबर आएंगे, आंसर में क्या आएंगे, रियल नंबर आ जाएंगे पूरे। तो रेंज और कोडोमेन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब परिसर और सैप्रांत इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल होने से क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, मतलब आच्छादक होगा ये। तो इसके अंदर ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है आपका ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू दोनों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।